नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विक्रम विश्वविद्यालय के शालिग्राम तोमर छात्रावास में मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे 4 से 5 छात्रों ने एक छात्र के साथ उसके कमरे में जाकर मारपीट की थी। सूचना मिलने के बाद रात में ही कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज भी छात्रावास पहुंच गए थे। बुधवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक के बाद जो छात्रों को छात्रावास से निकालने के साथ ही विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया है, वहीं एफआईआर दर्ज करने के लिए थानों को पत्र लिखा है। इधर छात्र ने भी थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। विक्रम विश्वविद्यालय के शालिग्राम तोमर छात्रावास के कक्ष क्रमांक F10 में रहने वाले विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान 3rd ईयर के छात्र सचिन देवनाथ के साथ मंगलवार देर रात्रि करीब 1:30 बजे मारपीट की घटना हुई थी। छात्र सचिन ने बताया कि देर रात को करीब 4 से 5 छात्रों ने उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया और नशे की हालत में विश्वविद्यालय के MBA विभाग के छात्र मुकुल उपाध्याय, स्पोर्ट्स विभाग के कृष्णा उदासी, कृषि विभाग के रानू गुर्जर और तुषार व इंजीनियरिंग विभाग के ही मोइन शेख ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर बिना कारण मारपीट शुरू कर दी। सभी छात्र शराब के नशे में थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद देर रात में कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज भी छात्रावास पहुंचे थे। सचिन की लिखित शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोक्टोरियल बोर्ड की देर शाम को बैठक आयोजित की थी। दोपहर में छात्र के माता पिता ने भी कुलगुरु से चर्चा की थी। छात्रावास में छात्रों के आतंक से डरा छात्र सचिन देर शाम को माधवनगर थाने जाकर बैठ गया था। उसका कहना था कि मारपीट करने वाले छात्र कुछ भी कर सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव भी थाने पहुंचे और छात्र को भरोसा दिलाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, वहीं जिसमें अपराध दर्ज करने के लिए लेख किया गया है। शिकायत पर अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कल शालिग्राम हॉस्टल में जो सागर से स्टूडेंट आया सचिन नाम का, उस पे मुकुल उपाध्याय नाम के जो स्टूडेंट है, जो पूर्व में भी गतिविधि कर चुके, उनने इसको बहुत बुरी तरह से मारा है। सर पे चोट करी है, पैर पे मारा है और नंगे वस्त्र में पूरा हॉस्टल में घुमाया है कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, ऐसे चमकाया गया है। और उसने इसको यही बोला है कि तुमने एफआईआर कराई तो हमसे बढ़ के कोई नहीं, ऐसी धमकी देता गया है। और ये स्टूडेंट सागर का इतना घबराया गया है कि इसने मना कर दिया कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी व्यवस्था भी नहीं है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। और मैं सिद्धार्थ यादव, विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। अभी जैसे जो एफआईआर दर्ज हो गई है, इसमें कुलपति की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? कुलपति सर ने तो वहाँ से आवेदन दे दिया है, पर आवेदन से कुछ नहीं होगा। उस स्टूडेंट को जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक डर नहीं बैठेगा। जब तक एफआईआर होगी जब तो डर बैठेगा। तो हम वो जो स्टूडेंट है उसको लेके आए और एफआईआर कराएंगे 2 लोगों के नाम पर। पिछली और आज की दरमियानी रात को हॉस्टल में जो घटना हुई उसके संबंध में समस्त प्रपालक, प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी सदस्य, सबकी बैठक आयोजित की गई और उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया गया। क्या कारण था सर मारपीट का? आपसी मारपीट का विषय जो है वो विद्यार्थियों के बीच में कुछ आपसी झगड़ा हुआ है, उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और उसके तहत कार्रवाई की गई है। कितने छात्रों को बाहर किया? भी आ गए थे। एक पूरी सूची है विद्यार्थी के द्वारा दी गई, उन सभी को पुलिस में प्रेषित कर दिया गया। सर विश्वविद्यालय स्तर से क्या मतलब वो दिया है कि उनको निष्कासित कराया या हॉस्टल से निकाला, क्या कार्रवाई हुई? दोनों स्तरों पर कार्रवाई चलेगी। एक तरफ चूंकि ये मारपीट का मामला है, पुलिस प्रशासन को ये सुपुर्द कर दिया गया है और उसके साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए निष्कासन और अन्य प्रकार का जो भी दंड है उसकी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। नगर निगम द्वारा कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। पहले दिन नगर निगम स्वामित्व की जमीन पर बनी दीवार और सार्वजनिक शौचालय को तोड़ा गया। सियासत को देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें कोयला फाटक से गोपाल मंदिर वाला मार्ग भी शामिल है। यहाँ दर्जनों मकान और दुकानें प्रभावित होंगे। नगर निगम द्वारा आज से सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं कई भवन मालिकों ने भी अपने आशियाने तोड़कर शुरू कर दिए हैं। नगर निगम के भवन अधिकारी राकेश वास्कले ने बताया कि कल से तेजी से चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। तो किस तरह की कार्रवाई शुरू चली? नगर निगम द्वारा कोयला फाटक से लेके छतरी चौक के जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है ना, उसमें आज से रोड चौड़ीकरण में आज से कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आज नगर निगम के जो स्वामित्व में जो दीवार तो गिरा दी गई है और अभी ये यूरिनल भी गिरा दी जाएगी। और जो नगर निगम के आनंद धाम के जो धाम है उसका जो यहाँ पे चबूतरा है बाहर वाला पोर्शन, वो भी आज हटा दिया जाएगा। अब देखने में
उनका द्वारा ये है कि जैसे अगर नगर निगम द्वारा कोई छोड़ा जाता है तो उनका खुद के द्वारा हटाया जाता है, तो मतलब कि उनके जो ज्यादा टूट भी जाता है, गलती से ज्यादा टूट जाता है, या फिर उनके द्वारा जल्दी से खुद से घर खाली करके नगर निगम के साथ में वो उनका सहयोग दिया जा रहा है। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम राकेश वात्सल है, भवन अधिकारी। जीआरपी रेलवे पुलिस ने सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हजारों रुपए लूट की रकम जब्त की गई है। आज शाम को जीआरपी पुलिस थाने में रेलवे एसपी संतोष कुमारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 मई को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर स्थित टिकट काउंटर में घुसकर अज्ञात बदमाश रेलवे कर्मचारी की आंखों में मिर्ची फेंककर 35,000 रुपए नगद लूट ले गया था। पुलिस ने 1.5 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने के बाद इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहने वाले बदमाश हिमांशु कश्यप को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 28,000 रुपये नकद जब्त किए हैं। एसपी ने बताया कि बदमाश के खिलाफ इंदौर में हत्या सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। वही बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है। मामले में सर वो लूट का आरोपी पकड़ाया क्या है, क्यों करी थी उससे वारदात? ये 3 तारीख की घटना है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे रेलवे का बुकिंग काउंटर है। वहाँ पर बुकिंग क्लर्क यशी सोनकर जो है अपना टिकट का काम ख़त्म करके लास्ट में कैश वगैरह संभाल रहे थे। करीब 7:30 बजे शाम को अज्ञात व्यक्ति जो है उनके रूम में अंदर घुस गया। प्रवेश करने के बाद उसने जो है उसकी आंखों में मिर्च झोंकी और उसके बाद उससे कैश करीब 35,000 रुपये लेके फरार हो गया था। और ये अंधी लूट थी और इसमें आरोपी अज्ञात था। तो इसको जो पुलिस ने चैलेंज के रूप में लेकर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ की पुलिस और जिला क्राइम ब्रांच और जिला की पुलिस ने भी इस पे काफ़ी रुचि ली और बहुत मेहनत की। इसके बाद कल हमने जो है पूरा ट्रैक करते हुए जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 28,000 रुपये नगद जब्त भी किए हैं और अभी उसको जो है आगे पूछताछ करके और कोर्ट में पेश करके। इसमें पहले कितने अपराध दर्ज है और कहाँ का रहने वाला है? ये बाणगंगा क्षेत्र है इंदौर का, वहाँ कुमारवाड़ी का रहने वाला है और इसने पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। ज़्यादातर इसके जुआ सट्टे के रिकॉर्ड है। एक बार ये 302 में भी बाणगंगा में बंद हो चुका है। सर खाली लूट करने ही आया था यहाँ पे? ये एक्चुअली ऐसी जानकारी मिली है पूछताछ में कि ये आर्थिक तंगी से परेशान था, चूँकि जुआ सट्टा भी खेलता था, कुछ व्यापार में भी इसको समस्या होगी, तो वो यहाँ पर आया था और अचानक उसने 1-2 दिन यहाँ पर घूम के और ये पैसे की तंगी के कारण ये लूट की योजना बना ली और ये वारदात की। जीआरपी के अधिकारी कर्मचारी या स्टाफ जो है वो निरीक्षण नहीं करता स्टेशन पे, दिन दहाड़े जाके लूटपाट करना? जीआरपी की भी पेट्रोलिंग लगती है हमारे पास। 1 नंबर, 2 नंबर प्लेटफॉर्म, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5-6 नंबर, सब जगह हमारी अलग अलग ट्रेनों के टाइम पे ड्यूटी लगती है। चूँकि 8 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी अभी संचालन में, तो ज़्यादातर ये खाली रहता है ये प्लेटफॉर्म। फिर भी के अंदर घुसना, ये शाम की बात है, ये करीब 7:45, 7:30, पौने 8 बजे अंधेरा हो गया था और ये लगभग जो है जब वो बंद करके जाने की स्थिति में था तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उससे प्रवेश किया था। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि लगभग 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि सिंहस्थ से संबंधित करीब 30,000 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। बैठक में लैंड पूलिंग मामले पर कलेक्टर और मेला अधिकारी द्वारा विशेष तौर पर जोर देकर सभी साधु संतों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यह आयोजन विश्व स्तरीय होगा। संतों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिप्रा नदी की शुद्धता बनाए रखने, कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने, सिंहस्थ मार्गों का चौड़ीकरण और यातायात की सुव्यवस्था जैसी मांगे शामिल है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और समय पर सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि यह सिंहस्थ अब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित कुंभ होगा। कि कैसे जो 2028 का सिंहस्थ है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में बहुत ही सफल तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारियां पहले से ही हमारी चालू हैं। चाहे जो स्थायी अधोसंरचना के काम हम लोग, चाहे ब्रिज के काम देखें, चाहे रोड्स के काम देखें, घाटों के काम देखें, जो कनेक्टिविटी है उज्जैन की उसकी बात देखें, रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसकी बात देखें, सभी पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है
और ये सारे काम न केवल गुणवत्तापूर्ण हो बल्कि समय सीमा में भी पूर्ण हो, इसकी पूरी तैयारी, इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, पर्ट चार्ट के माध्यम से इनका एक MIS बनाया जाएगा, ये सब तैयारी हमारे द्वारा कर ली गई है जिससे कि सारे काम समय सीमा में पूर्ण हो। इसके अलावा एक जो स्थायी कुंभ नगरी का जो विचार है उसके संबंध में भी सभी जो हमारे संत समाज हैं उनको जानकारी भी दी गई, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। सभी लोगों ने उससे सहमति भी जताई कि किस तरीके से हम लोगों ने जो 2016 में देखा था कि केवल जो 5 करोड़ हमारे श्रद्धालु आए थे उसमें हमारा जो अधोसंरचना थी जो टेम्परेरी तौर पर हमने बनाई थी, चाहे रोड की हो, सीवेज की हो, पानी की हो, उसमें कितनी अधिक परेशानी का हमको सामना करना पड़ा था। और इस बार अगर 30 करोड़ श्रद्धालु हम लोग ऐसा मान के चलने अनुमान है कि आएंगे, तो अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अधोसंरचना बिल्कुल भी इस बार काम नहीं करेगी। इसीलिए हमको स्थायी अधोसंरचना की तरफ जाना है और निश्चित रूप से इससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी जो 80-90% किसान जिनकी ज़मीनें रोड के अंदर हैं, सभी की जो ज़मीनें हैं वो 18 मीटर कम से कम वाइड रोड पर आ जाएंगी और निश्चित रूप से इससे न केवल सिंगस बहुत सफलतापूर्वक आयोजित होगा बल्कि वहाँ पे जो सुविधाएं विकसित होंगी उसकी वजह से पूरे के पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी छलांग मिलने वाली है। कुछ जो मांग पत्र है वो भी सौंपा गया है, खासतौर पर क्षिप्रा नदी से संबंधित और आश्रमों के कार्यों से संबंधित, उन सभी को भी उचित फोरम पे रख के उन पे निर्णय लिया जाकर उन सभी कामों को हम लोग पूर्ण करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस प्रकार के आयोजन हैं संतगणों के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में आगे भी होते रहेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा हमारा जो संघर्ष है वो संचालित किया जाएगा। सुझाव जो है, मेला कुंभ आने में मात्र 2-2.5 वर्ष शेष बचे हैं। इसके लिए सभी संतों को, षडदर्शन साधु समाज, अखाड़ा परिषद के सब पदाधिकारी सब एकत्रित हुए यहाँ पर जगदीश मंदिर पर और प्रशासनिक अधिकारी को, मेला अधिकारी, कलेक्टर साहब, ADM साहब सबको बुलाया है और उनको आशीर्वाद दिलाएं कि सभी संतों के आशीर्वाद उनको प्राप्त हो ताकि मेले की अच्छे से अच्छी वो व्यवस्था कर सके और भगवान महाकाल उन पर कृपा करे ताकि आने वाले श्रद्धाओं को सुविधा अच्छी मिले और क्षिप्रा शुद्धिकरण हो जाए, सड़क निर्माण अच्छे हो जाए, बाकी जो भी मेला क्षेत्र में सुविधाजनक कार्य हो वो अविलंब हो। इसके लिए ज्ञापन दिया, ज्ञापन में 14 मुद्दे रखे हैं, उन पे मेला अधिकारी ने कहा है कि हम अविलंब काम करवाएंगे और जितने मुद्दे हैं वो सब बिल्कुल अच्छे हैं, करने योग्य हैं। इसलिए जो सब संतों का शुरुआत है, संत महात्मा का आशीर्वाद अधिकारियों को दिया गया, इसी के लिए एकत्रित हुए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।